कितनी अजीब बात है कि इंसान जब माला फेरता है तो उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब वही इंसान रुपए गिनता है तो उसका पूरा ध्यान केवल रुपयों पर ही रहता है। ये बात हमें हमारे मन की सच्चाई दिखाती है। मन हमेशा उसी चीज पर टिकता है जिसे वो सबसे अधिक महत्व देता है। यदि मन को धन में आनंद दिखता है तो वो धन में डूब जाता है, और यदि मन को भगवान में सच्चा आनंद मिल जाए तो वो ध्यान में स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान को भीतर से शांति मिलने लगती है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। एक अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत विचार रख सकता है, और एक बुरा समझा जाने वाला व्यक्ति भी कभी कोई बहुत अच्छा विचार दे सकता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके विचारों को समझना चाहिए। जब समाज में ये समझ आ जाती है तो मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं होते। माफी भी जीवन का एक बड़ा गुण है, लेकिन माफी का भी एक संतुलन होना चाहिए। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो ये आपकी समझदारी को दर्शाता है। दूसरी बार माफ करते हैं तो ये आपके नरम दिल का प्रमाण है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करता है और आप उसे तीसरी बार भी माफ करते रहते हैं तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है। जीवन में दया और बुद्धि दोनों का संतुलन होना जरूरी है। दया हमें इंसान बनाती है और बुद्धि हमें मूर्ख बनने से बचाती है। जब दुनिया आपकी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह हमेशा उसी पर किया जाता है जिसमें कुछ विशेष होने की संभावना होती है। सोने की शुद्धता पर ही सवाल उठाए जाते हैं, लोहे पर नहीं। इसलिए यदि लोग आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझिए। यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। झूठ बोलना शुरुआत में बहुत आसान लगता है। इंसान सोचता है कि एक छोटा सा झूठ बोलकर वो परेशानी से बच जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही झूठ उसके लिए एक जाल बन जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, और अंत में इंसान खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। इसके विपरीत सच बोलना पहली बार कठिन लगता है, क्योंकि सच बोलने में साहस चाहिए। लेकिन एक बार सच बोल दिया जाए तो उसके बाद मन को शांति मिलती है। सच इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। कर्म का सिद्धांत भी जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। अपने कर्मों के फल से तो महान योद्धा भी नहीं बच पाए। इतिहास में गंगा पुत्र भीष्म जैसे महान व्यक्ति को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसलिए यह सोचना कि केवल पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे, ये केवल भ्रम है। पाप तभी समाप्त होते हैं जब इंसान अपने कर्मों को बदलता है। जीवन में हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि कोई काम लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से किया जाए तो वो अंत में दुख ही देता है। लेकिन वही काम यदि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ किया जाए तो वो पुण्य बन जाता है। भावना ही कर्म का मूल्य तय करती है। प्रार्थना और ध्यान भी जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। प्रार्थना में हम भगवान से अपनी बात कहते हैं, अपने दुख और अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं। लेकिन ध्यान में हम शांत होकर भगवान की आवाज सुनते हैं। प्रार्थना हमें हल्का करती है और ध्यान हमें गहरा बनाता है। जब ये दोनों एक साथ जीवन में आ जाते हैं तो इंसान का मन संतुलित हो जाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। कई बार हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन वही गलत अनुभव हमें सही की कीमत समझाते हैं। यदि जीवन में कभी दुख न हो तो सुख का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक उद्देश्य लेकर होता है। कुछ लोग हमें आजमाने के लिए आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमारा उपयोग करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया में हर किसी पर आंख बंद करके
भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें जीने का असली मतलब समझाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि जो मुसीबत उसके जीवन में आई है वो सजा है या परीक्षा। इसका एक सरल तरीका है समझने का। यदि कोई मुसीबत आपको भगवान से दूर कर दे, आपके भीतर कड़वाहट भर दे, तो वो सजा हो सकती है। लेकिन यदि वही मुसीबत आपको भगवान के करीब ले जाए, आपके भीतर धैर्य और विश्वास पैदा करे, तो समझ लेना कि वह परीक्षा है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु का समय निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, लोगों की मदद करता है, वो शरीर से जाने के बाद भी लोगों की यादों में जीवित रहता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दुनिया को अच्छे लोगों की हमेशा जरूरत रहती है। यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा को स्थान देते हैं, तो हम भी इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सुधारा नहीं जा सकता। जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम वर्तमान को सुधारें और अतीत से केवल अनुभव लें। अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने से जीवन बेहतर हो सकता है। यदि हमारे भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो हमें अपने भाग्य या भगवान को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब परमात्मा को किसी से विशेष प्रेम होता है, तो वो उसके जीवन में ऐसे बदलाव लाते हैं जो उस व्यक्ति के लिए सही होते हैं। कई बार भगवान ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। उस समय हमें दुख जरूर होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये हमारे भले के लिए था। जिस व्यक्ति को भगवान अपना खास बनाना चाहते हैं, उसे वे अक्सर परीक्षाओं से गुजारत है, क्योंकि कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती है। यदि आपके जीवन में भी लगातार परीक्षाएं आ रही हैं, तो निराश मत होइए। संभव है कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा साथी है। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब घबराने के बजाय धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। समय बदलता जरूर है, कभी कभी बिना किसी कारण के भी मन में खुशी महसूस होती है। ऐसे समय में ये मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। दुनिया में सच्चे दिल से की गई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है, तो वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हमें किसी के लिए बुरा सोचकर अपना समय और अपना मन क्यों खराब करना चाहिए। अच्छा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा हल्का और शांत रहता है। जीवन में सादगी अपनाना बहुत जरूरी है। जितनी सादी जिंदगी होगी, उतनी ही कम परेशानियां होंगी। अधिक इच्छाएं और अधिक दिखावा हमेशा तनाव को जन्म देते हैं। सबसे बेहतरीन नजर वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि अपनी गलतियों को पहचानना ही सुधार की शुरुआत है। नींद तो हर दिन खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती है। अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वही बच्चा हमें सच्ची खुशी महसूस करना सिखाता है। बहुत अधिक समझदारी और गंभीरता जीवन को बेरंग बना देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि शायद वो सच कह रहा है। और जब किसी के बोलने का तरीका कड़वा हो जाए, तो ये संकेत हो सकता है कि वो रिश्ता धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। घमंड जितना बड़ा होता है, उसका टूटना भी उतना ही कठोर होता है। इसलिए जीवन में विनम्र रहना सबसे अच्छा होता है। इसी तरह धोखा भी एक ऐसी चीज है जो अंत में लौटकर जरूर आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में भी सच बोलना और ताकत होने के बाद भी माफ कर देना, ये 3 गुण एक महान इंसान की पहचान होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत और उसे सुधारने की इच्छा हो, तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी कई समस्याओं के उत्तर होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, तो उसे जीवन की दिशा मिल जाती है।
दिन में रोजी रोटी की तलाश करना जरूरी है, लेकिन रात को उस शक्ति को याद करना भी जरूरी है जो हमें रोजी रोटी देती है। बेईमानी की कमाई से इंसान अपनी शक्ल तो संवार सकता है, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं बना सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।